नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सचिन कांग्रेस का भविष्य, रिजल्ट से पहले रघु शर्मा पायलट को साधने की जुगत में जुटे। राजस्थान में आज यानी 3 दिसंबर को सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला होना बाकी है। एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकार बनाने की जुगत में लग जाएंगे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद उभरता भी दिख रहा है। इसी बीच कांग्रेस के नेता और केंकड़ी प्रत्याशी रघु शर्मा ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके सियासी मायने निकले जा रही हैं। एक चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने सचिन पायलट को कांग्रेस का भविष्य बताया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस को जीतने के लिए काफी मेहनत की है। अब बता दें कि रघु शर्मा के इस बयान के बाद कांग्रेस की सियासत में हलचल भी पैदा हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीते दिनों जो बयान सामने आए हैं, उससे एक बार फिर सियासत में चर्चा है कि कांग्रेस में फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर रार देखने को मिल सकती है। बता दें कि रघु शर्मा सीएम अशोक गहलोत के करीबी लोगों में शामिल हैं, लेकिन निजी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए रघु शर्मा ने पायलट को प्री सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। उन्होंने पायलट की वकालत करते हुए कहा कि पायलट की अच्छी पर्सनैलिटी है, वह अच्छे बोलते हैं और उनकी राजस्थान में पकड़ भी बढ़िया है। नड्डा से लेकर वसुंधरा तक रिजल्ट से पहले भगवान की भक्ति में डूबे कई नेता, देखिए तस्वीरें। राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए रविवार का दिन खास होने जा रहा है। आज 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इनमें से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। बीते दिनों कई एग्जिट पोल जारी किए गए। सभी में किसकी सरकार बन सकती है, इसे लेकर अलग अलग भविष्यवाणी की गई। ऐसे में आज यह साफ हो जाएगा कि इन राज्यों में सत्ता की कुर्सी पर कौन कब्जा करता है। हालांकि चुनाव के नतीजे आने से पहले कई दिग्गज नेता भगवान की भक्ति में डूबे हुए दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और भाजपा के दिग्गज नेता बीते कई दिनों से मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रही है। पूर्व सीएम कल मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने पहुंची। वीर हनुमान से राष्ट्र की सुख एवं समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। बता दें कि राजे कल जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में एकदंत भगवान श्री गणेश जी का दर्शन करने भी गई। सीएम की दौड़ में नहीं, लेकिन राजस्थान भाजपा प्रमुख सीपी जोशी का बड़ा बयान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से एक दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में वो मुख्यमंत्री पद के दौड़ में नहीं है। सीपी जोशी ने कहा कि वो सीएम तो नहीं बनेंगे, लेकिन यदि उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाती है तो जो भी सीएम बनेगा उसे माला पहनाने वाले वो पहले व्यक्ति होंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीपी जोशी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का भी भरोसा जताया। सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा 3 दिसंबर को पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा 135 से अधिक सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस 50 से नीचे रहेगी। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यह मौजूदा सरकार को दोबारा न दोहराने की लगभग 3 दशक की परंपरा भी टूट सकती है। 3 एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की गई है, तो वहीं 2 में राज्य में दोबारा कांग्रेस सरकार आने की बात कही। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ था। नतीजों से पहले राजस्थान में हलचल तेज, बागियों निर्दलियों को साधने में जुटे दिग्गज। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती रविवार को होगी। इन सीटों पर कुल मिलाकर 1862 उम्मीदवार अपना चुनावी भाग्य आजमा रही हैं। राजस्थान में चुनाव नतीजों से पहले हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने मतगणना से पहले बागियों और निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है कि चुनाव जीतने वाले बागी और निर्दलीय उम्मीदवार उनके खेमे को मजबूत करें। बता दें कि एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों पर भरोसा किया जाए तो राज्य में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि सूबे में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो निर्दलीय और बागी उम्मीदवार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के लगभग 40 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पार्टी की टिकट नहीं मिलने पर बागी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। मतगणना से पहले पार्टी के वार रूम में पहुंचे अशोक गहलोत, कांग्रेस में हलचल तेज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत वार रूम पहुंचे। बता दें कि आज सुबह 8 बजे से ही मतगणना होगी। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि राजस्थान में वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुप्ता ने कहा कि 30 चुनावी जिलों में एक मतगणना केंद्र है, जबकि जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केंद्र है। एग्जिट पोल पर राजस्थान के मंत्री कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा, एग्जिट पोल सर्वे बता रही है कि राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी के लोग धोखेबाज हैं, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा चुनाव में 199 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव से पहले करणपुर से विधायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गुरदीप सिंह किन्नर का निधन हो गया था, जिनकी वजह से उस सीट पर मतदान रद्द किया गया। इस सीट पर उपचुनाव होने वाला है। छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में क्षेत्रीय छत्रपों की अग्नि परीक्षा, तय होगा सियासी भविष्य।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मतों की गणना रविवार यानी आज जबकि मिजोरम में सोमवार को होगी। इन विधानसभा चुनाव के नतीजे न केवल देश के सियासी परिदृश्य वरन राज्य के क्षेत्रों का भविष्य निर्धारित करने वाले होंगे। खासकर भाजपा नेताओं के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजे एक निर्णायक मोड़ ला सकते हैं। दर्शकों तक इन नेताओं के इर्द गिर्द संबंधित राज्य की राजनीति घूमती रही है। इस रिपोर्ट में एक नजर उन क्षेत्रीय क्षेत्रों पर जिनका सब कुछ इन चुनाव में दांव पर लगा माना जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुए तो कांग्रेस ओबीसी नेता से परे विकल्प देख सकती है। हाल ही में उनकी पार्टी नेतृत्व के साथ बहुत बड़ा तालमेल देखने को नहीं मिला है। वसुंधरा राजे का भविष्य भी भाजपा के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर वायुसेना का विमान एयरपोर्ट पर पोल से टकराया, बड़ा हादसा टला। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। वायुसेना का विमान एयरपोर्ट पर पोल से टकराया। जयपुर एयरपोर्ट पर संख्या 39 पर हादसा हुआ। विमान को पार्किंग ऑपरेशन में लगाते समय हादसा हुआ। विमान का एक हिस्सा पोल से टकराया। हालांकि इस दौरान विमान को अधिक नुकसान नहीं हुआ। मामले की जाँच जारी है। बता दें कि एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार एयरफोर्स का विमान पार्क होते समय लाइट के पोल से टकराया। विमान का विंग हाई मास्टर लाइट के पोल से टकराया। अधिकारियों के अनुसार शाम तक विमान को क्षतिग्रस्त पार्ट बदले जाएंगे। इसके बाद जयपुर से रवाना किया जाएगा। हालांकि एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जयपुर एयरपोर्ट पर कोई हादसा नहीं हुआ। एयरफोर्स का विमान पार्क होते समय विमान का विंग हाई मास्ट लाइट के पोल से टच हुआ, जो कि बहुत ही मामूली बात है। सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ सुर्खियों में एग्जिट पोल में समर्थन मिलने के बाद दिया बड़ा बयान। राजस्थान में आज यानी 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। इसके बाद तय होगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की। इधर बीजेपी के सीएम पद की दौड़ में बाबा बालकनाथ का नाम काफी सुर्खियों में है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार बाबा बालकनाथ को बीजेपी की तरफ से लोगों ने सबसे अधिक पसंदीदा चेहरा बताया है। इसके बाद से बीजेपी की सियासत में पारा चढ़ा हुआ है। इधर बाबा बालकनाथ ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि बीते कई महीनों से बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर काफी सस्पेंस बरकरार है। इस बार बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव बिना मुख्यमंत्री चेहरे पर लड़ा है। इसको लेकर बाबा बालकनाथ का नाम काफी सुर्खियों में है। सीएम की दावेदारी को लेकर मीडिया में बालकनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसमें उन्होंने कहा कि वह पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व के आदेश का पालन करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है। एक न्यूज चैनल ने महंत बालकनाथ से सवाल किया कि क्या आप खुद को सीएम का दावेदार मानते हैं। इसके जवाब में उन्होंने यही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी एक पार्टी है, हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आगे का पालन करते हैं। हम अपने गुरु के आशीर्वाद से सेवा कर रही हैं। हमारे संप्रदाय में गुरु के वचनों को सत्य वचन कहा जाता है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।